सर जायज़ और नाजायज़ का सवाल तो नहीं है कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन उनको ये एहसास होना चाहिए कि 25 साल से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। बनाने वाली भी यही गवर्नमेंट है, उन्होंने दिया, हमने पैसे पे किए, फ्री फंड का तो हम बैठे हुए नहीं हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये है, जो भी होना है वो तो होना है, जो गवर्नमेंट का प्लान है वो चलेगा। और दूसरी बात ये, हम नाजायज़ जगह पे बैठे हैं, लेकिन कम से कम हमको इसका ऑल्टरनेट वगैरह तो दें ना, उसका कुछ। ये दुकान है जो है 20-20, 30-30 साल से बनी हुई है यहाँ पे। और ये एम के लोगों ने 50-50 हज़ार रुपए की दुकानें बेची थी इन लोगों को। टूटने से पहले ये लोग दुकानें जो है 40-40 लाख रुपए की, 30-30 लाख रुपए की जो है बेच रहे थे दुकानें ये। सियासत की नज़र भी हुआ है, अगर चाहें तो सब ठीक हो जाएगा। ये क्योंकि और पीपल्स पार्टी ने बड़ा गर्क करा हुआ है, ये उसकी नज़र हुआ है सब। अभी अगर जगह देनी थी तो जब से इन्होंने नोटिस भेजे थे तो इतने टाइम में कोई इंतज़ाम नहीं किया इन्होंने, हैं कि मुतबादिल जगहें दे देते, वहाँ जाके शिफ्ट हो जाते। हमें मुतबादिल जगह दी जाए, हमें बेरोज़गार ना किया जाए। अगर आपने हमारी चैनल सियासी पॉइंट डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, टिकटॉक पेज को फॉलो कीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर कायद की एक कदीम बस्ती न्यू कराची, और यहां पर ये जो नाले के ऊपर जो दुकानें हैं, ग़ालिबन 1980 के अंदर इन दुकानों को यहां पर शिफ्ट किया गया, फिर उसके बाद वक्फे वक्फे से शिफ्ट किया गया। अब इन दुकानदार जो कहते हैं कि यार ये हमारी दुकानों जो हैं जायज़ हैं, हुकूमत इनको गिराने पर मज़ीद है, सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है। और सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि ये जो नाला यहाँ से बह रहा है, इसके ऊपर ये दुकानें और घर यहाँ पर कायम है, जिसकी वजह से ये दुकानें तोड़ी जा रही हैं। लिहाजा दुकानदारान का ये कहना है कि हमें मुतबादिल जगह दी जाए, हमें बेरोज़गार ना किया जाए। यहाँ दुकानें तोड़ी जा रही हैं, ये जायज़ हैं या नाजायज़, इसके हवाले से क्या बताएँ? सर जायज़ और नाजायज़ का सवाल तो नहीं है कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन उनको ये एहसास होना चाहिए कि 25 साल से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। बनाने वाली भी यही गवर्नमेंट है, उन्होंने दिया, हमने पैसे पे किए, फ्री फंड का तो हम बैठे हुए नहीं हैं यहाँ पर। हमने इन्हें पैसे दिए, केएमसी ने हमें पर्ची दी। आज 20 साल 25 साल जब हमने अपनी ज़िंदगी के गुजार दिए हैं तो कहते हैं खाली कर दो। तो हम कहाँ जाएंगे यार? हम खुदकशी कर लें, क्या कर लें? ये बात किसी के समझ में आ नहीं रही। कहते हैं मुतबादिल देंगे, अरे आज तक किसी को मिला मुतबादिल? फिर कहने से को थोड़ी हो जाएगा। मार दें, ऐसे ही मार दें, लटका दें फांसी पे लोगों को। ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, ये क्या करेंगे मुझे बताएं आप? ज़िंदगी अजीरन हो गई। रोज़ जो है आते हैं, आके बैठ के चले जाते हैं। कोई ना कोई चला आ रहा है, खाली करो खाली करो। ठीक है भाई, कर देंगे खाली, मार दो हमें, हमारी फैमिली को, और क्या कह सकते हैं हम। ये पहली बात तो ये है, जो भी होना है वो तो होना है, जो गवर्नमेंट का प्लान है वो चलेगा। और दूसरी बात ये, हम नाजायज़ जगह पे बैठे हैं, लेकिन कम से कम हमको इसका ऑल्टरनेट वगैरह तो दें ना, उसका कोई ना कोई तो एक वो दें कि हम इतने साल से बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों ने बना के दी है, तो ये हमने एक तरह से हायरिंग की है, परचेज़ की है, तो ये दें ना। इतना तो करें कम से कम कॉपरेट हमारे साथ कि 20 दिन के शॉर्ट नोटिस के ऊपर कह रहे हैं खाली करो। भाई अभी तो हमारा कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, सीधी सी बात है, कोई दूसरी बात नहीं है। कोई पुरसाने हाल नहीं आ रहा। जमात इस्लामी वाले आ रहे हैं, क्या वो टीपीएल वाले आ रहे हैं, तो हमें जमात से नहीं, हमें गवर्नमेंट से चाहिए। हम तो गवर्नमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। हम ठीक है, मानते हैं इस चीज़ को हम नाजायज़ हैं, लेकिन कम से कम उसका कुछ ऑल्टरनेट दें हमें, या कोई ऐसा सिलसिला दें कि मार्केट के अंदर यहीं करीब करीब हम अपनी दुकानें खोलें। ये हमारी दुकानें जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बनवाई। अब वो हमें नहीं पता कि उस वक्त उनको नाला नज़र नहीं आ रहा था या नोट नज़र नहीं आ रहे थे। यही बात है, और कोई बात नहीं है भाई। 3 साल से ऐसा हुआ हुआ है। यहाँ का रोड दीघा मोड़ से एक नाला जोड़ दिया गया है, इसके अंदर ये बरसाती नाला था, और अल्लाह वाली पे एक लाइन फटी हुई है, वो डबल हो जाता है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे रोड जो है मुतासिर हुआ हुआ है पूरा।
3 साल से रोड बने ही है, और ये नाले के नीचे कचरा नहीं है, सिर्फ ये नाले जो जोड़ दिए इसमें एक्स्ट्रा, इस वजह से ये बह रहा है बस, और कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और पीपल्स पार्टी ने बड़ा गर्क करा हुआ है, ये उसकी नज़र हुआ हुआ है सब, क्योंकि तोड़ना चाह रहे हैं सब यहाँ से ना, अगर बेरोजगार कर देंगे लोगों को। सर क्या कहेंगे, दुकानें तोड़ी जा रही हैं यहाँ पर, भाई उस पर आप क्या कहेंगे? भाई मुतबदिल अगर जगह देनी थी तो जब से इन्होंने नोटिस भेजे थे तो इतने टाइम में कोई इंतज़ाम नहीं किया इन्होंने, हैं कि मुतबदिल जगहें दे देते, वहाँ जाके शिफ्ट हो जाते, समझे नहीं। अब ये गैर कानूनी कहला रही हैं आज, कल पैसे लेके क्यों बना के दिए? जब पहले एक रोड था, जब 2 रोडों इन्होंने बनाने थे तो जब भी तो खुद ही नाले पे बना के दिए ना इन्होंने। अब क्यों गैर कानूनी हो गई ये? अब क्यों गैर कानूनी हो गई? तो आपने यहाँ पर यहाँ के एमएनए से या किसी एमपीए से कोई राब्ता हुआ आपका? भाई सबसे राब्ता हुआ मगर कोई कुछ नहीं कर सकता है साहब, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, बस एक ही बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, समझे नहीं, क्या किया जाए। कितने अरसे से आपकी यहाँ दुकान है? यहाँ कोई 25 साल हो गए, 26 साल हो गई हमें, इससे पहले से भी दुकानें कायम थी यहाँ, तकरीबन 1980 से। हाँ तकरीबन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, दुकानों के हवाले से तोड़ी जा रही हैं? यार ये अब्बू के टाइम से हमारी दुकान है, पिछले 32 साल हो गए, सही है, इसी से हमने अपना घर चलाया है। अब ये लोग इन्होंने ही बना के दी थी, हमें एमकेएम वालों ने, सही है। अब ये लोग आ रहे हैं बोलने, पिछले 3 साल पहले भी आए थे कि तोड़ रहे हैं, सही है, पिछले तो टूटी नहीं, लेकिन अभी ये डीएमसी कमिश्नर, डीसी कमिश्नर सब आ रहे हैं तोड़ने के लिए। बेघर हो जाएंगे बिला फजूल में, दुकानें भी चले जाएंगी हमारी, पीछे कुछ बचेगा भी नहीं, वही ठेले की रेडी लगा रहे होंगे, मजदूरियाँ कर रहे होंगे। अभी अल्लाह ने अपना कारोबार दिया हुआ है, बिठाला हुआ है, अल्लाह जहाँ चाहेगा वहाँ चले जाएंगे, और क्या करेंगे। ठीक से यहाँ का जो एमकेएम का एमएनए है, एमपीए है और जो दिगर सियासी जमात है, उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया आपसे? भाई सब ने रब्ता किया हमसे, जमात ने भी रब्ता किया, जमात इस्लामी ने, पीपल्स पार्टी ने भी, एमकेएम ने भी, लेकिन कोई भी हमें सिर्फ सब तसल्ली दे रहे हैं। सिर्फ अभी जमात इस्लामी ने बोला है कि हम आपको मुताबिक जगह दे सकते हैं, दिलवाएंगे, मतलब दे नहीं सकते हैं, दिलवाएंगे। उसके ऊपर भी कोई मतलब एक्शन है ही नहीं अभी। एक्शन सिर्फ एक ही चीज़ पे कि ये लोग कभी भी आएंगे, पंजे मारेंगे, दुकान तोड़ेंगे, ख़त्म, बेघर हो, बेदुकान हो जाएंगे हम लोग, बेकारोबार रहेंगे। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये दुकानों पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये दुकानें गैर कानूनी हैं, जिसको हुकूमत तोड़ना चाहती है, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई ये दुकानें हुकूमत मतलब एमके के ज़माने में हम बना के दी थी, हम बैठे रोड पे बैठे हुए थे, हाँ हम नाजायज नहीं बैठे, अल्लाह हमें बना के दी दुकान, हम रोड पे थे, रोड से हम यहाँ धान के बैठा, हमें तकरीबन 30-35 साल हो गए बैठे हुए। आप हमें मुताबिक जगह दी जाए या हमें यहाँ पे वो दी जाए, जब तक दाना पानी लेकर तो मिलेगा। हम छोटे छोटे बच्चे, हमारे सब पूरा घर इसी पे चल रहा है, एक घर में 4-4, एक दुकानें 4-4 फैमिली पढ़ रही, कौन पढ़ रहा है? अल्लाह ताला पढ़ रहा है, इसी दुकान चल रहा है। ये नहीं होगा कितने आदमी मतलब बेरोजगार हो जाएंगे, आपको जो पता है। तो आपकी इस दुकान को कितना अर्सा हो गया बने हुए? तकरीबन 20 साल हो भाई, 28-30 साल हो दुकान बने हुए, 28-30 साल हो दुकानें बनी यहाँ पे हमारे। तो आपने केएमसी को पेमेंट की थी इसकी? केएमसी को पेमेंट मतलब केएमसी कागज बना के दे दी, फिर आपस में हुए फड्डे, तो ये केएमसी ने मतलब हमें इसका मतलब पेपर बना के नहीं थे, पेपर बने थे, तो वो बोल रहा है वो दुकान हमारी, वो दुकान हमारी, तो केएमसी में बोला भाई तो फड्डा वाली, तो उन्होंने केएमसी ने हमें कागज बना के नहीं दिए अभी तक। हम चाहे कागज बना के दे दें, हमें इसके मुताबात दी जाए, हमें तो मतलब रोड क्लियर दे देंगे, हमें क्या नाले पे सभी बैठे हुए, ये सामने मतलब हमें इसकी जगह मुताबात जगह मिल जाए तो अच्छी बात है। अस्सलाम। सर ये लोग कहते हैं कि हमारी जायज़ दुकानें तोड़ी जा रही हैं, गवर्नमेंट कहती है नाजायज़ है, नाले पे बनी हुई हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर पहली बात तो गवर्नमेंट ने खुद बना के दी थी ना, और ये अब गरीबों की रोज़ी बन गई है। अब हज़ारों लोग बेरोज़गार होंगे। आप खुद देखो, कारोबार है ही नहीं, बेचारा आजकल कशमकश का आलम चल रहा है, हर आदमी परेशान है, और ऐसे में ये दुकानें तोड़ना नाजायज़ है। बेचारे गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो यहाँ दुकान से कम से एक आदमी भी कम से कम 12-13 लोग खाने वाले होते हैं, उसका जमा है ठिया। अगर इसके बराबर को जगह देते भी हैं, वो कैसे जमाएंगे? फ़िलहाल तो उसकी जमी जो रोज़ी है यहाँ पर, यहाँ से कमाता है, अपने बच्चों का पेट भर रहा है, ये नाजायज़ होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे इस हवाले से जो दुकानें तोड़ी जा रही हैं? सर गवर्नमेंट गलत कर रही है, ये गवर्नमेंट ने बेची थी अपनी, उन्होंने खुद ने जगह बेच के दी इनको दुकानदारों को। कौन सी
यहाँ कराची में किसकी हुकूमत थी? कराची में मुत्तहदा की हुकूमत थी, उसने क्या कहते हैं मुत्तहदा वालों ने बेच के दी थी ये दुकानें। तो कितनी की खरीदी थी आपने एक दुकान? यहाँ पे लाख 1.5 लाख रुपए की, 30,000 की, जिस हिसाब से दुकान थी चलान लिए थे 35,000 रुपए के, क्या कहते हैं लाख लाख रुपए, जिसको चलान नहीं भरा था जितने उससे लाख लाख रुपए लिए थे। दुकानें जो है 20-20, 30-30 साल से बनी हुई है यहाँ पे, और ये एमकेएम के लोगों ने 50-50 हज़ार रुपए की दुकानें बेची थी इन लोगों को। टूटने से पहले ये लोग दुकानें जो है 40-40 लाख रुपए की, 30-30 लाख रुपए की जो है बेच रहे थे दुकानें ये। तो ये लैंड ग्रेपर लोग हैं और लैंड माफिया के लोग हैं, ये पब्लिक में से नहीं है, पब्लिक में से जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो लोग हैं, हम लोग हैं। तो पब्लिक की डिमांड है ये फ़ौरन टूटनी चाहिए ये। आप रोड का हाल देख लो, यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा ये लोग इतने होशियार हैं, अगर गवर्नमेंट इन दुकानों को नहीं तोड़ती, इन पर तरस खा लेती है, तो फिर ये लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ का काम नहीं करवा रही। तो मैं ये बोलता हूँ कि फ़ौरन इनको टूटना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप फ़ौरन नोटिस लें। और ये भी इन्होंने एहतजाज करा है, सिवाय दुकानदारों के उस एहतजाज के अंदर कोई भी नहीं था। तो इसको फ़ौरन टूटना चाहिए। लोग बेचारे गुजर बसर कर रहे हैं, एक ज़माने से इस रोड का यही हाल हुआ हुआ है। तो थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी अपील जो है यहाँ के सरबरा जितने भी हैं उनसे गुजारिश है कि जितनी भी ये गरीब आवाम जो है अपना रोज़गार कर रही है, तो इनके साथ ये सही किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है, ये हम तो खैर सोच नहीं सकते, पर इतना हम सोच सकते हैं कि अगर ये टोड़ा पड़ी जो होगी इसमें कितनों का नुकसान होगा, कितनों के घर बंद हो जाएंगे, कितने की रोज़ी ख़राब हो जाएगी। तो ये जायज़ है या नाजायज़ है? भाई इतना सा सवाल है हमारा। अगर इसका सवाल हमें दे दिया तो हम उसको सलाम करेंगे बस। वालेकुम सलाम। सर ये हुकूमत दुकानें तोड़ने जा रही है, आप लोग कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? दुकानें जायज़ हैं या नाजायज़ है? भाई जायज़ इन्होंने ही बना के दी है यहाँ पर दुकानें, हुकूमत नहीं। जब मुर्तज़ा हुकूमत में थी ना तो इन्होंने ही बना के दी थी, अब यही तोड़ने आ रहा है। अब हम लोगों का कारोबार है, 10 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सैकड़ों लोग का माल आता है वहाँ से, हैदराबाद से। कितना आदमी बेरोज़गार होगा। तो आपने यहाँ, आप लोगों ने यहाँ के MNA से या MPA से कोई रब्ता नहीं किया? कोई नहीं आता यहाँ पर, कोई। क्या हुकूमत को तो सोचना चाहिए इस बारे में कि एक बंदा कारोबार कर रहा है, अपना रोजी रोटी कर रहा है, घर चला रहा है, तो अगर उसको हटा देंगे तो वो घर कैसे चलेगा? एक दुकान पे जैसे 4 अफराद काम कर रहे हैं तो 4 ख़ानदान पल रहे हैं, यानी कि हुकूमत ने तो कह दिया कि ये अंतराइज है। हालांकि उन्होंने खुद बना के दिए हैं, हमारे पास KMC की रसीदें हैं, बैंक के चलान हैं, हमने परचेज़ किए दुकानें। ये मुत्तहदा कौमी पाकिस्तान के दौर में दी थी। तो अभी ये है कि हुकूमत को पहले ख्याल नहीं आया कि ये जगह पे पहले रोड पे दुकानें थी, उन्होंने ऊपर बना दी। अब वो कह रहे हैं कि और पीछे जाएंगी दुकानें, नाला क्लियर करें आप। KMC ने खुद बना के दी है, KMC लोकल गवर्नमेंट का इदारा, आपको बता। किसके दौरे हुकूमत में आपको बना कर दी गई हैं दुकानें? ये मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये सन 2000 में मुशर्रफ के दौर में बनी हैं। पहले ये दुकानें आ गई थी, फिर पीछे कर दी गई और KMC ने खुद बना के दी हैं। तो ये दुकानें अगर तोड़नी है, हमें भी अंदाज़ा है कि ये नाला वाला बंद होता है, तो बेहतर तो तरीका ये है कि इसका अल्टरनेट बनाया जाए पहले, फिर ये दुकानें तोड़ी जाएँ। अभी ये 1100 दुकानें हैं, गिनती में 1565 दुकानें आई हैं। अगर ये टूट जाती हैं तो कितने लोग मुतासिर हो जाएंगे। फिर लोगों ने कहा कि ये मार्केट नाजायज़ है, कुछ लोगों ने कहा कि हमें यहाँ पर KMC ने मुतबादिल जगह दी थी उस वक्त की, और हमारी दुकानों को तोड़ना है तो हमें उसकी मुतबादिल जगह दी जाए, और इस महंगाई के दौर के अंदर हमें बेरोज़गार ना किया जाए। नाज़रीन, फिर किसी शहरी मसाइल के ऊपर फिर कराची शहर के किसी नए इलाके में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।